नमस्कार, एकेके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवाने। चलिए शुरुआत करेंगे आज की कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। अमित शाह ने कहा, हमारी सरकार अगर दोबारा बनती है तो लव जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ कानून अवश्य बनाएंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तबीयत बिगड़ी, आर्मी हॉस्पिटल में है भर्ती। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा बैठक ली। बांग्लादेश के बोहरा समाज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। टीएमसी के बयान के बाद विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि 30% मुस्लिम क्या भारत को विभाजन करने के लिए हैं। विधायक कृष्णा गौर ने मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री का आभार व्यक्त किया और कार्य की सराहना की। और अब खबरें विस्तार से। अमित शाह ने कहा, हमारी सरकार अगर दोबारा बनती है तो लव जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ कानून अवश्य बनाएंगे। असम विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग के लिए गृह मंत्री अमित शाह कामरूप और मेरी गांव पहुंचे। उन्होंने भाजपा के संकल्प पत्र में ढेर सारी बातें कही हैं, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी सरकार आने पर लव जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ कानून बनाएंगे। भाजपा सरकार करेगी लव जिहाद और लैंड जिहाद का अंत। हम अपने बात से पीछे नहीं हटेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तबीयत बिगड़ी, आर्मी हॉस्पिटल में है भर्ती। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सुबह सीने में दर्द की शिकायत थी, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के R&R आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका रूटीन चेकअप किया गया। फिलहाल उन्हें डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया है। वहीं उनकी हालत अब सामान्य बताई जा रही है। हॉस्पिटल ने हेल्थ बुलेटिन में यह बात प्रसारित की थी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा बैठक ली। कोरोना को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, महानगरों की स्थितियां बिगड़ रही है। हमने कई उपाय भी किए, लेकिन यह लोगों की जिंदगी का सवाल है, जिसको मद्देनजर रखते हुए मैं आज शाम को समीक्षा बैठक कर रहा हूं। आपातकाल का समय है, मर्यादा जरूरी है। घर पर त्योहार मनाने की अपील सबसे करता हूं। जरूरत पड़ी तो आपात धर्म का पालन भी करूंगा। ये आपद धर्म है और सारे धर्म इसकी इजाजत देते हैं कि आपातकाल में कुछ मर्यादाएं रखनी पड़ती है। इसलिए त्योहार मनाने के मामले में भी मैं अपील भी करता हूं कि हम घर पर त्योहार मनाएं। घर पर मनाए जा सकते हैं, आस्था श्रद्धा को भाव से प्रकट किया जा सकता है, लेकिन जिन जिलों में महासंक्रमण है, पिछली बार से तेजी से कोरोना के संक्रमित पेशेंट बढ़ रहे हैं, उनमें ऐसे खतरे मोल नहीं ले सकते। इसलिए जरूरत पड़ी तो आपद धर्म का पालन करेंगे। मैं फिर अपील करता हूं, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हाथ साफ रहें। यही उपाय संक्रमण को रोकने के लिए। चौथा, वैक्सीनेशन। मास्क वायरस को शरीर में जाने से रोकता है, हम बच जाते हैं मास्क से। सोशल डिस्टेंसिंग अगर हम बनाते हैं तो दूसरे का वायरस हमारे ऊपर नहीं आएगा और हम कैरियर नहीं बनेंगे। नहीं तो हम तो बच गए मास्क लगा के, लेकिन हम चिपक के खड़े हैं, दूसरे का वायरस हमारे शरीर पे आ गया, हम किसी तीसरे को पहुंचा देंगे। हमको कैरियर नहीं बनना है, इसलिए डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर इस वायरस को मारता है। बांग्लादेश के बोहरा समाज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। बांग्लादेश के बोहरा समाज से ताल्लुक़ रखने वाले बोहरा समाज के धर्मगुरु सैयदना की ओर से बांग्लादेश के ढाका पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया और सलाम पेश किया गया। इस बात से स्पष्ट है कि हमारे प्रधानमंत्री हर समाज, हर धर्म के लोगों में अत्यधिक प्रचलित हैं। दाऊदी बोहरा कम्युनिटी की तरफ से हम लोग यहाँ जो ढाका में रहते हैं, दाऊदी बोहरा समाज, वो हिज होलीनेस सैयदना साहिब की तरफ से मोदी जी को हम
उनका स्वागत करने के लिए आए थे और बहुत बहुत उनके लिए सैयदा साहिब के सलाम के साथ हमने दुआएं की कि खुदा ताला उनका जो ये मिशन है, जो विजिट है, वो कामयाब करे। और टीएमसी के बयान के बाद विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि 30% मुस्लिम क्या भारत को विभाजन करने के लिए हैं? टीएमसी के बयान के बाद विधायक रामेश्वर शर्मा ने किया पलटवार। 30% मुसलमान क्या हिंदुस्तान के विभाजन के लिए है, यह कहना है विधायक रामेश्वर शर्मा का। उन्होंने कहा कि 30% हो या 20% हो, हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुस्तान को आत्मसात करना पड़ेगा। भारत माँ कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं जिसका विभाजन होगा। विभाजन की सोच रखने वालों को कुचल दिया जाएगा। और जय श्री राम बोलने पर आपत्ति करो। 30% मुसलमान क्या हिंदुस्तान के विभाजन के लिए है? और टीएमसी क्या हिंदुस्तान में नए पाकिस्तान की रचना करना चाहती है? ये 30% हो या 20% हो, हिंदुस्तान में जिनको रहना है उन्हें भारत को आत्मीयता के साथ स्वीकार करना पड़ेगा। भारत देश है, धरती का टुकड़ा नहीं है जब जिसकी मर्जी आए विभाजन कर लो। अब इस देश के विभाजन की सोच भी खत्म कर लेना चाहिए। अब हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। विधायक कृष्णा गौर ने मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री का आभार व्यक्त किया और कार्य की सराहना की। गोविंदपुरा विधानसभा से विधायक कृष्णा गौर ने मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि 10 करोड़ की लागत से डेवलप हुए गेस्ट हाउस की मदद से किसानों को बहुत फायदा मिलेगा। जो किसान इलाज के लिए यहाँ आते हैं वो यहाँ रुक सकते हैं। देखिए, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है और पूरे प्रदेश भर से लोग इलाज के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ आने वाले लोगों में बड़ी संख्या हमारे किसानों की होती है, जिनको यहाँ इलाज कराने और रुकने के लिए बहुत महंगा खर्च करना होता था। माननीय कृषि मंत्री जी के समक्ष जब ये बात हमने रखी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय कृषि मंत्री जी ने इस बात को समझते हुए यहाँ पर एक गेस्ट हाउस निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि यहाँ उपलब्ध कराई, जिसका आज हमने भूमि पूजन संपन्न किया। मैं हृदय की अनंत गहराइयों से गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र की जनता की ओर से, किसानों की ओर से, यहाँ आने वाले माननीय कृषि विकास मंत्री जी कमल पटेल जी को, हमारी सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि निश्चित रूप से इस गेस्ट हाउस के निर्माण से हमारे उन किसानों को बहुत बड़ा लाभ होगा जो यहाँ पर इलाज के लिए आते थे और उन्हें दर दर भटकना हो। फिटनेस आइकॉन मालिक इसरार ने मुख्यमंत्री से दरख्वास्त की है कि सभी जिम को बंद ना किया जाए, क्योंकि जिम हमारे जीवन में बहुत अहम भूमिका रखता है। फिटनेस आइकॉन मालिक इसरार ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से यह अपील की है कि सभी जिमों को बंद ना किया जाए। जिम इम्यूनिटी पावर बढ़ाने का एक अच्छा उपाय है। कोरोना से ज़्यादा लोग हार्ट अटैक और शुगर से मरते हैं। इन सब से बचने का उपाय जिम करके खुद को फिट रखना है। तो जिम इक्विपमेंट्स और सप्लीमेंट्स पे 28% जीएसटी था। दैट वाज हाईएस्ट उस देश में जहां सरकार खुद कह रही है कि हमारा देश जो है, हमारे देश के जो बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा कुपोषण से मर रहे हैं, माल न्यूट्रिशन से मर रहे हैं। तो वहाँ तो भाई ज़ीरो होना चाहिए वेट। सरकार को सब्सिडी देना चाहिए उस चीज़ पे कि भाई ये 500 रुपये का सप्लीमेंट है तो ये इस पर 200 रुपये सब्सिडी है, इसको 500 पे 18% जीएसटी लगा 600 बना दिया सरकार ने। जिम इक्विपमेंट पे 28%, ये तो फ्री होना चाहिए ना सर। 18% अभी सर्विस टैक्स देना पड़ता है जिम वालों को जीएसटी के साथ साथ। तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग रोज़ हार्ट अटैक से मरते हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा शुगर पेशेंट हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग कुपोषण का शिकार हैं। तो वहाँ पे न्यूट्रिशन और जिम फर्स्ट प्रियोरिटी होना चाहिए, क्योंकि यही एक इलाज है। सरकार के या फिर आईसीएमआर के पास कोई इलाज नहीं है शुगर का और हार्ट का। ऑनलाइन परीक्षा को लेकर छात्रों ने बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का घेराव किया। ऑनलाइन परीक्षा को लेकर छात्रों ने बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का घेराव किया। वहीं छात्रों का कहना है कि कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार को ऑनलाइन परीक्षा लेना चाहिए, जिससे कि हम अपने आप को, परिवार को कोरोना से बचा सके। इसलिए हम मांग करते हैं कि ऑनलाइन परीक्षा की जाए। फोर लेन हाईवे पर बिना हेलमेट के वाहन चलाने वाले 2 युवकों पर कार्रवाई की गई, साथ ही उन्हें समझाइश भी दी गई।
लगातार हाईवे 4 लेन पर तेज रफ्तार और वाहनों के टकराव से हो रही दुर्घटनाओं से मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जिसको मद्देनजर रखते हुए एसपी गौरव तिवारी के निर्देश पर यातायात पुलिस द्वारा 4 लेन पर विशेष चेकिंग अभियान चलाकर रतलाम से जावरा 4 लेन हाईवे पर बिना हेलमेट वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई और जरूरी सावधानियों को अपनाने की समझाइश भी दी गई। किस प्रकार की यहाँ पर चालानी कार्रवाई की जा रही है अभी? भैया अभी हाल फिलहाल हम लोग डोसी गांव की लोकेशन पे, और हम यहाँ पे ये सीधा रास्ता जो है कि हाईवे की तरफ जाता है, जावरा मंदसौर नीमच को जोड़ता है। तो यहाँ से जो लोग बाहर जाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है हेलमेट की, ताकि उनको दुर्घटना होने से बचाया जा सके। और अभी जैसे कि आप जानते हैं कि रतलाम ज़िले में बहुत सी दुर्घटना हुई जिसमें सीधे लोगों की मृत्यु हुई है, इसलिए उनको जागरूक किया जा रहा है कि हेलमेट का उपयोग किया जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए AKK न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं AKK न्यूज़। खबरों की दुनिया से 24 घंटे 7 दिन हम कराते हैं आपको खबरदार। हर छोटी बड़ी खबर पर होगी पैनी नज़र, जिसका सीधा सरोकार आपसे। गली नुक्कड़ चौराहे से, कस्बे से, शहर से, सूबे तक आपके हक की बात। खबरों को तलाशने और तराशने के बाद न्यूज रूम से सीधे आप तक, और अपने अनुभव के साथ बेबाक अंदाज में सटीक खबर सही हाथों में। सही खबर दिखाना हक है हमारा।